तो प्रेमियों वो भैया जा रहे हैं वहाँ पे बाबा जी के साथ में। जब हम रोज के सकते हैं कि नहीं, हाँ उससे हो गया। अरे बहुत ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है यहाँ, बर्दाश्त नहीं होती अब सर्दी हमसे। ये क्या है? ये सांप की कांचरी है, मुझे लग रहा है कारा सांप है ये। प्रेमियों यहाँ पे ये रेत में आके गाड़ी हमारी फंस गई है। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रज धाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से जो सर्दियों का जो प्रकोप झेल रहे हैं, साधु महात्माओं के जो ऐसे दुर्लभ दर्शन कर पा रहे हैं प्रेमियों, जहाँ पे संत महात्मा कोई यानी कैसी कैसी अवस्था में रहते हुए भजन कर रहे हैं और सर्दियों से भी लड़ रहे हैं। तो ऐसी दुर्लभ जंगलों में, कुटियाओं में, रात में, दिन में, सुबह शाम, यानी जैसे जैसे संभव हो पा रहा है प्रेमियों वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही आज भी हम श्री जी की कृपा से उन्हीं सेवाओं में आए हुए हैं। सेवाओं में प्रेमियों जो भी सामग्री अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यानी कि ऐसे ऐसे जंगलों में सिद्ध महात्मा, त्यागी महात्मा, तपस्वी और ऐसे भी पात्र हैं प्रेमियों जो कहीं ना कहीं गृहस्थ आश्रय लिए हुए हैं, लेकिन भजन वो भी कर रहे हैं। तो उन सभी की सेवाओं में प्रेमियों श्री जी की कृपा से हम उपस्थित हैं। यानी कि बिल्कुल भी ऐसा एक भी क्षण नहीं जा रहा प्रेमियों जो सेवाओं का ना हो। यानी कि हमें जैसे भी समय लगता है, दिन में, रात में, कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रेमियों कि आप तक दर्शन नहीं पहुंच पाते। वो कहीं ना कहीं इसी कारण से कि जब लगातार हम दिन में और रात में सेवाओं में होते हैं तो प्रेमियों संभव नहीं हो पाता कि आप तक वो दर्शन भी पहुंच पाए। तो बस आपसे प्रेमियों यही निवेदन है कि आप भी हमारे साथ ऐसे ही स्नेहपूर्वक अपना आशीर्वाद कमेंट के माध्यम से भेजते रहें, प्रेषित करते रहें। तो अब हम प्रेमियों अभी हम चल रहे हैं महाराज जी की कुटिया पे, क्योंकि संतों को खोजते खोजते थोड़ा सा समय लग जाता है कि संतों की कुटिया, क्योंकि जंगलों में आप देख रहे होंगे भैया, एक बार दिखा दो कि चारों तरफ कितने बीहड़ जंगल हैं। यानी कि दूर दूर तक यहाँ पे गांव घर कोई भी निशान ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा लगता हो कि यहाँ पे घर बार कोई गांव हो, यानी जंगल ही जंगल है। महाराज जी राधेश्याम, महाराज जी राधेश्याम, महाराज जी राधेश्याम। तो प्रेमियों लग रहा है कि महाराज जी यहाँ पे अभी कुटिया पे उपस्थित नहीं है। तो कोई नहीं, श्री जी की कृपा से हम पुनः प्रयास करेंगे कि महाराज जी की कुटिया पे आए। पर अब हम फिर आगे प्रेमियों चल रहे हैं और भी कुटियाओं पे। प्रेमियों मैं आपको एक बार जो सेवा सामग्री है आज श्री जी की कृपा से जो भी जुट पाया, इसमें कंबल है, क्योंकि जो ऐसे पात्र दिखाई देते हैं प्रेमियों जहाँ पे जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, यानी कि ऊपर छांव तक नहीं है, यानी कि वृक्ष के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे तिरपाल और पन्नी ओढ़ के जो सोते हैं, तो ये हरी की इच्छा है प्रेमियों, तो उनके लिए ये कंबल है, शॉल है, गर्म शॉल है बहुत अच्छी क्वालिटी की, और इसमें टोपा है संतों के लिए, टॉर्च है साधु महात्माओं की सेवा के लिए, टॉर्च अच्छी क्वालिटी की, गरम बनियान है, गरम पाजामी है, इसमें प्रेमियों सारे टोपे भरे हुए हैं, और ये गरम पाजामी है, ये मोजे हैं, यानी कि सारी चीज़ें, और साथ के साथ प्रेमियों इसमें राशन है संत महात्माओं के लिए, क्योंकि जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए सारी चीज़ें हैं, आटा, दाल, चावल, गुड़, तेल, नमक, जीरा, हल्दी, सारी पूरा राशन 1 महीने का है। तो ये सारी सेवाएं हैं प्रेमियों श्री जी की कृपा से। थोड़ा अभी कोहरा हट गया, वहाँ के पहाड़ अब भी आप नहीं देख पा रहे होंगे वहाँ पे, क्योंकि धुंध की वजह से। तो ऐसे दुर्गम स्थानों पे आए हुए हैं प्रेमियों, तो कहीं ना कहीं श्री जी की इच्छा से, श्री जी की कृपा से ही ये संभव हो पा रहा है कि ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंच पा रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं संतों की सेवा में प्रेमियों। आप आगे के सारे दर्शन बहुत प्रेम पूर्वक देखें, और संभव हो सके तो कमेंट में स्नेह अपना जरूर भेजें। तो प्रेमियों जिन महाराज जी की सेवा में चल रहे हैं, तो महाराज जी स्वयं से प्रसादी तो तैयार करते नहीं है, महाराज जी मधुकरी करते हैं गाँव गाँव, यानी घर घर जाकर। महाराज जी राधेश्याम, राधेश्याम महाराज जी, ये गरम है महाराज जी, ये महाराज जी गरम पाजामी है और ये गरम बनियान है, ये क्योंकि सर्दी की है ना। नहीं महाराज जी आप ये सेवा में ले लो, बड़ी कृपा होगी। और ये सब श्री जी की तरफ से है ना, हमारा भी ना है कि हमारा भी ना, ये सब लालू जी की तरफ से ही है। ये टॉर्च है, ये ना आपको रात में, क्योंकि यहाँ पे देखो चारों तरफ जंगल है, तो थोड़ी आपको सुविधा कर देगी, क्योंकि जंगलों में है। ठीक है महाराज जी। राधेश्याम भैया, राधेश्याम भैया, हाँ राधेश्याम,
ताप रहे हैं। सर्दी खूब पड़ रही है बाबा। हाँ वो आगे ना महाराज जी रहे मेरे जंगल में आगे, तो उनके पास ही जा रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं, बाबा हमारे साथ चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे अब यहाँ से आगे की जो यात्रा हमें पैदल ही तय करनी है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे जो रेत है, रेत में फंस रही है गाड़ी, तो गाड़ी तो आगे जाएगी नहीं यहाँ पे। तो प्रेमियों वो भैया जा रहे हैं वहाँ पे बाबा जी के साथ में, क्योंकि उन्हें पता है रास्ता बाबा जी तक पहुँचने के लिए। और आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये कितने गहरे जंगल हैं, यानी कि चारों तरफ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अब देखो, और गाड़ी हमारी बस यहीं तक आ पाई है, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी क्योंकि रेतीला रास्ता है। गाड़ी के जो टायर हैं वो फंस रहे हैं। तो पहले हम जा रहे हैं महाराज जी के पास कि महाराज जी की कुटिया पे श्री जी की कृपा से क्या सेवा हो सकती है, वो जा रहे हैं प्रेमियों वहाँ पे। प्रेमियों यहाँ पे ये रेत में आके गाड़ी हमारी फंस गई है, क्या कैसे करें? रुको धक्का दें भैया। ठाकुर जी की जैसी इच्छा, श्री जी की ठाकुर जी की इच्छा। और यहाँ पे शीतलहर भी चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा और चल रही है प्रेमियों यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी में वजन भी ज़्यादा है ना। तो अब ये खाली करेंगे क्योंकि राशन भी रखा है अंदर और ये सब वजन का सामान है। ये सब निकाल के फिर दोबारा से रख के तब ये गाड़ी निकल जाए तो देखते हैं। आ जाओ महाराज जी। महाराज जी राधे श्याम। स्वास्थ्य बढ़िया है महाराज जी? हाँ ठीक है स्वास्थ्य। अच्छा महाराज जी, ये कह रहे हैं जैसे सर्दी के लिए अभी आपके पास ये जो गद्दे यानी कि कंबल आदि पर्याप्त हैं? हाँ हाँ खूब हैं, कम नहीं है जी, खूब है। ये सब कम्बल वम्बल आप ही लोगों को दिए हुए हैं, वो सब हैं हमारे पास। अब उम्र का प्रभाव है तो अब वो आदत भी समाप्त हो गई, अब हमें जरूरत भी नहीं। अब हम ठीक हैं, अब हम तो अपने घर जाने वाले हैं, हमें क्या कर। महाराज जी सर्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, ओके सुननाई ज़्यादा है जावे हाथ। सर्दी ज़्यादा पड़ गई है, सर्दी ज़्यादा हुई है जी। और हमें तो सर्दी पहली बार इतनी सताई है, नहीं हम कभी लुक के नहीं बैठे, छुप के नहीं बैठे। अच्छा, तो अब की बार हम नहीं निकल पाए हैं, बिल्कुल 15 हो गई इसी में बैठे हैं चुपचाप, 24 घंटे इसी आसन पर बैठे रहते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है यहाँ, बर्दाश्त नहीं होती अब सर्दी हमसे, अब शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। महाराज जी कछु सर्दी की कछु सेवाएं हैं श्री जी की तरफ से, ये हमारा तो कुछ है ना, हम तो निमित्त मात्र हैं। यदि आप सेवा में ले लें तो बड़ी कृपा होगी। महाराज जी ये तो मोजे, महाराज जी यहाँ में तो ये ना गर्म मोजे हैं, दो आप सेवा में ले लियो। 2-4 कहाँ करियो, काफी होंगे 2 महाराज जी, पर्याप्त होंगे। 2 बहुत है, हमें एक ही बहुत था। आप ये टोपा सेवा में ले लियो, गर्म बहुत है। या मैं अंदर से ना, या आप पहनेंगे तो सिर में बहुत आरामदायक भी है। आप ये भी सेवा में ले लो। ये गुरुजी ये शॉल है। हाँ ये तो है जी गुरुजी, ये गर्म पाजामी है, ये पजामी बिल्कुल फटी है हमारी। ये भी आप सेवा में ले लें, बड़ी कृपा है। आप सेवा कर रहे हो संतों की, हमें पता लगा है। अरे नहीं, बता रहा था कि संतों की वो सेवा करते हैं बहुत जी, जंगलों में जा के सब संतों के लिए इंतजाम। जो बेटा बहुत ही अच्छी चीज़ है ये सेवा, तो सर श्री जी ही करवा रही हैं महाराज जी। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी, हम पे आशीर्वाद बनाए रखना है बच्चों पे। अब हम चल रहे हैं आगे ऐसे ही महात्माओं के पास। जय श्री राधे। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी पैरन पे कछु आपके कोई समस्या सी है गई है? आज जब हम रोज के सोचते हैं कि नहीं, हाँ उससे हो गया। और महाराज जी ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत। तो हम जो है ना ये आँच के सहारे बैठे रहते हैं जब भजन करते हैं। इसी के सहारे बैठ के भजन कर रहे हैं? हाँ इसी के सहारे। अब 3 बजे आए हैं। हाँ, अब 3 बजे से यहाँ हम आँच सबने, जब आध घंटा 1 घंटा हमको आँच सबने पड़े, जब शरीर ठीक होता है। ठीक हो गए। हाँ ये बात। अरे महाराज जी कछु गरम कपड़ान की सेवा है श्री जी की तरफ से, ये अब स्वीकार कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। पैर में पहनने के काजे
ये बहुत गर्म है, आपको बहुत ही सुविधा करेगा महाराज जी, बहुत गर्म है। हाँ बहुत गर्म है। ये गर्म टोपा है बहुत। ये श्री जी की तरफ से ये महाराज जी ये शॉल है ये साधन है जी के नहीं, गरम पजामी और गरम बनियान है महाराज जी। ये बनियान है। हाँ हाँ दंडवत महाराज जी। भैया राधेश्याम, राधेश्याम। अच्छा श्याम बाबा कैसे हैं बाबा? तबीयत ठीक ना है? राधेश्याम भैया बीमार है रात 12 महीना, अरे 8-10 ऑपरेशन होगा, वो सही ना है। एक पथरिया भैया पथरी है? अरे 5 साल कराए पथरी के। हाँ हाँ एक बार है भाई गुर्दा में पित्त की थैलियाँ निकाल दी, हम डोलो फिर ना जाया। भोजन पानी और व्यवस्था कैसे है? ये बुढ़ला में मांग के 10-20 रुपया मिल जात भाई में गुजार कर रही। तो कोई मतलब आप दोनों ही रहे में यहाँ पे? हाँ हमारे बुढ़ो। एक चीज़ दिखाऊं प्रेमी, ये एक कंबल है जहाँ से जैसी व्यवस्था बनी होगी, और ये यहाँ पे बाबा रह में, देखो ये भैया यहाँ पे ही रह में, तो यहाँ में कितनी हवा आती होगी, कितनी ठंड लगती होगी, मतलब ठंड बचने को कोई वो ना है व्यवस्था। तो जो भी है ये सब प्रभु की इच्छाएं हैं, पर बरसानाबास ब्रजवास चाहिए, तो कोई स्थिति हो तो या ये चीज़ें मायने नहीं रखें, पर कहीं ना कहीं हमको आपको श्री जी ने ये प्रेरणा दी है कि कुछ सुविधा जुटें, तो ये हमारा सौभाग्य है कि श्री जी ने हम पे इतनी कृपा करी है कि ये यहाँ में या कार्य में हम निमित्त बन पा रहे हैं। तो प्रेमी सेवा लेके आए अभी भैया, ये तो राशन है ना, या में आटा दाल चावल सब कछु है, नमक मिर्च मसाले तेल। ये टोपा है आपके काजी गरम है ना बाबा, ये टोपा पहन लो आप, है ना। 2 जोड़ी मोजाएं गरम आप रखियो बाबा, ये आप रखो। ये गरम पजामी, ये भैया गरम बनियान है, ये बाबा गरम बनियान है, और ये गरम पजामी है, ये आप रखियो सेवा। ये भैया शॉल है, आप ये आए रखो सेवा में, है ना। ठीक है बाबा। राधेश्याम भैया, राधेश्याम भैया। अब हम चल रहे हैं आगे कुटिया पे। और ये छोटी सी कुटिया है महाराज जी की कृपा होगा कुटिया के दर्शन करने। बिल्कुल बिल्कुल। पर देखिए भैया थोड़ा सा अंदर जाके आप, रसोई इधर है। जय हो। और राधेश्याम, राधे राधेश्याम बाबा, राधे बाबा राधे राधे, यो बाबा राधेश्याम बाबा, राधे राधे राधे। बाबा लो टोपा, ये लो, ये मोजा है बाबा गरम, 2 जोड़ी है ना। ठंड बहुत ज्यादा, आप कैसे छोड़े में सो रहे हैं बाबा? देखो बाबा ये ना गरम बनियान है, ये गरम पजामी है। ये राधेश्याम बाबा, राधेश्याम भैया, भैया कैसे हैं भैया? सही है बेटा, क्या करें दुखिया। अरे भैया तो भैया यहीं पे सो में, यहीं पे रह में आप? यहीं पे रहे मैं भी। ये भैया ये आप कंबल ले एक तो है ना भैया, ये हमारी दोनों तरक्की हो, हमारी आत्मा से। और भैया हाँ बेटा। ये एक टोपा ले आप, है ना, ये पहन लो। ये 2 मोजा भैया गरम, है ना बहन जी, ये आप डाल लो, लो 2 मोजा आपके लिए है ना, और एक लाला और है ना, ये लाला का जो भी 2 मोजा और एक टोपा, ये लो लाला का जो लो मोजा गरम है ना। ये राधेश्याम, राधेश्याम बेटा तुझे तो प्रेमी ये ऐसे दर्शन है, कहीं ना कहीं मतलब हृदय में ऐसा लगे कि क्या कुछ कर दें, क्योंकि ऐसी स्थिति। अब देखो खुला आसमान है एकदम, और शीत लहर चल रही है, और यहाँ पे बच्चा भी हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, पर जैसी श्री जी की इच्छा, यानी जो भी श्री जी की कृपा से बन पा रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रेमियों सर्दियों के अंतिम दिन तक ये प्रयास करेंगे कि कोई भी ऐसे पात्र ना हो जिनको सर्दियों के संसाधनों का अभाव हो।
अब हम पहुंच गए एक और कुटिया पे। आप देख पा रहे होंगे ना कि अभी वर्तमान में धुंध इतनी ज़्यादा है कि अब यहाँ से आगे को सब कछु भी ना दिख रहा, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी तक तो थोड़ा सा दिख भी रहा है पर अब कुछ भी ना दिख रहा हो। सबके लिए 2-2 जोड़ी मोजे हैं, है ना, 10 जोड़ी मोजा हैं टोटल। एक टोपा ये रहे हो और ये आप कंबल ओढ़ो ओढ़ो ओढ़ो, ऊपर डालो सब जी। ये ना कंबल है, एक ये कंबल लो, एक जोड़ी गरम बनियान पजामी, ठीक है। ये एक टोपा आप लो, है ना भैया जी, आप लो, ठीक है। सबके लिए टोपा होगा। गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी भी आपको साफ नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की धुंध। तो ऐसी धुंध में प्रेमियों कैसे ये पात्र यानी कि रह रहे हैं, सर्दी से बचाव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जगहों पे हम पहुंच रहे हैं प्रेमियों। आइए अब आगे और कुटियाओं पे चलते हैं। और स्पीड भी प्रेमियों 4-5 की स्पीड पे गाड़ी चल पा रही है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। यानी ये तो लाइट से देखने में ऐसे लग रहा हो, सामने से तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहे हो। भैया राधे श्याम, कृष्ण गोपाल राधे गोवर्धन महाराज। राधे श्याम। बाबा बाबा क्षमा करना, थोड़ा बीच में आप रोक दिए। नहीं नहीं, जी जी। ये घड़ने वाला है, घड़ाने वाला है और कोई है जी। वह रोकने का योग देगा तो रुकना पड़ेगा सबको। तुमको भी बीच में गाड़ी कोई बार रुकना पड़ते। जी जी। वैसा कोई ही नहीं, इसका दोष नहीं, भगवान का खेल है, वो करेगा वही होगा। जी। तुम्हारा योग है इधर आने का तो आया है, योग नहीं तो कोई आएगा। महाराज जी कब से चल रही है आपकी दंडवती? 2 साल से ज्यादा, पर इधर एक जगह पर ये पत्थर इधर आएंगे और इधर कर, बस आगे नहीं। मेरे गुरु की कृपा नहीं बुआ, आगे महाराज जी। तो कछु सर्दिन की सेवा है, जैसे कंबल हो गए, गर्म पजामे पे वह देने वाला लेने का है, मांगने का जरूरत नहीं। तो महाराज जी देगा तो लेंगे, जय उसका ले लेंगे महाराज जी सेवा में। ले लेंगे। जय महाराज जी। प्रसाद आप यहीं पे तैयार करेगा? करता है कोई, देता है तो लेता है। अच्छा, तो महाराज जी थोड़ा राशन की सेवा और है, वो भी ले लेंगे। हाँ क्या नहीं चाहिए, आटा दाल चावल ही है महाराज जी। आपके पास आगे है, हाँ हाँ हाँ, दे दो। अभी जय हो जय हो। महाराज जी ये तो आपके सिर पे पहनने के लिए ना टोपा है, मुलायम है और हल्का को गर्म है। आपने ना ये जो मोजे पहन रखे हैं ना, ये 4 जोड़ी मोजे हैं महाराज जी। ये एक छोटी सी टॉर्च और है महाराज जी। ये गरम पजामे और गरम बनियान है जी। ये शॉल है। राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण भला करो गोवर्धन महाराज, आपका भगत जी का उसका आनंद मंगल कर दो, उसके समाधान के समाधान रहने का राधा कृष्ण गोपाल आशीर्वाद दो। धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद आपको। देखो कितना ज्यादा कोहरा यहाँ पे अभी पड़ रहा है। राधे श्याम बाबा अभी ताप रहे हैं इस समय भी? हाँ ताप रहे हैं। कहाँ पे विश्राम कहाँ पे करेंगे? ये बिस्तर रही है, यही बिस्तर है। ये तो गरम मोजा है। अच्छा है ना, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा। और ये सर पे पहनने के लिए टोपा है। आप ये टोपा जरूर पहन लो महाराज। अपना मंदिर संगी लेके रहे। मंदिर है ये, अभी ये मंदिर है, देखो जो जहाँ भगवान है वहाँ हम। जय हो जय। ये तो महाराज जी गरम बनियान है। अच्छा जय हो। और ये गरम पजामे है महाराज जी। ये महाराज जी ये कंबल है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। और आज तो देखो कोहरा भी कितना ज्यादा है। कैसे ये महाराज जी बरसाना से श्री जी की तरफ से है। अच्छा। उन्होंने भेजा, हमारा कुछ सामर्थ्य नहीं है, सब उन्हीं का जय। अरे नहीं महाराज जी क्या मत करो। धन्यवाद महाराज जी।